प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अगर इसको हम कहते हैं इवेंट ए, रेड बॉल फाइंड करना, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, एन ऑफ, आवाज आ रही, हेलो, एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तुम ऐसे केस में क्या करोगे, तुम्हारे पास जो यहाँ पर आ रहा है तो उसमें तुम ये बताओगे कि भाई मेरा एन ऑफ ए ये है कि मेरे पास जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर है 3C0, मुझे वाइट की जो है वो एक भी बॉल नहीं चाहिए, इसी तरह जो है वो और एंड, यानी इंग्लिश वाला एंड और उर्दू वाला और का मतलब है मल्टीप्लाई, और मुझे ब्लैक की भी एक भी बॉल नहीं चाहिए तो वो भी 4C0 हो जाएगा। लेकिन मुझे रेड की कितनी बॉलें चाहिए, तीनों बॉलें मुझे रेड की चाहिए, ऑल 3 बॉल्स आर रेड, तो ये हो जाएगा 5C3, 3C0 मल्टीप्लाई बाय 4C0 मल्टीप्लाई बाय 5C3 डिवाइडेड बाय, और ये टोटल है कितनी बॉल्स, 12 बॉल्स हैं सर, डिवाइडेड बाय 12C3, यानी टोटल सैंपल स्पेस जो हमारा है 12 बॉलें, उसमें से 3 बॉलें हमें चाहिए जो कि तीनों की तीनों रेड की होंगी। तो सर 3C0 का आंसर 1 मल्टीप्लाई बाय 4C0 का आंसर 1 मल्टीप्लाई बाय 5C3 का आंसर जो है वो मैंने कैलकुलेटर से किया, इसका आंसर 10 है, और 12C3 डिवाइडेड बाय 12C3 यानी 220 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर बनेगा कुल मिला के 10/220, और फर्दर जब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाएंगे तो ये 1/22 हमारा आंसर बन जाएगा। अब हम चलते हैं अगले केस की तरफ जो कि है 2 बॉल्स आर रेड एंड 1 इज ब्लैक। अच्छा, 2 बॉल्स आर रेड एंड 1 इज ब्लैक के अंदर हमारे पास ये है कि हमारे पास व्हाइट की कितनी बॉल है सवाल में 3, जिसमें से हमें एक भी बॉल नहीं चाहिए तो हो जाएगा 3C0। इसी तरह से हमारे पास ब्लैक की बॉल्स कितनी है 4, लेकिन वो कह रहा है कि भाई क्योंकि 2 बॉल्स जो है वो रेड और यानी मल्टीप्लाई 2 रेड एंड यानी मल्टीप्लाई होगा 1 इज ब्लैक, 2 रेड और एक जो है उसको ब्लैक चाहिए, तो इसलिए 4C1 होगा, 4 में से एक बॉल चाहिए ब्लैक की, और बाकी जो 5 रेड बॉल हैं सवाल में दी हुई उनमें से हमें 2 बॉलें चाहिए। कुल मिला के हमारे पास 12 बॉल्स हैं, 3 4 और 5 12, टोटल बॉल्स 12, टोटल में से हमें 3 बॉल्स चाहिए तो वो हो जाएगा 12C3। फिर जब हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया 3C0 इंटू 5C2 इंटू 4C1 अपॉन 12C3 को, तो हमारे पास जो है वो बहुत आसानी से जो है वो आंसर आ गया। 3C0 का आंसर 1 है, यानी 3 में से 3 वाइट बॉल में से एक भी बॉल हमें नहीं चाहिए तो 3C0 था, 3C0 का आंसर 1 होता है सर। फिर उसको मल्टीप्लाई किया यानी एंड लिखा हुआ है, एंड ब्लैक बॉल में से कितनी चाहिए, रेड बॉल में से कितनी चाहिए, तो सर हमें, मैंने यहाँ पे पहले रेड बॉल का लिख लिया था कि हमें रेड की 2 बॉलें चाहिए, तो एंड 5C2 यानी एंड यानी मल्टीप्लाई 5C2 यानी 5 बॉलें जो है वो रेड की हैं और उसमें से कितनी चाहिए 2, यानी एंड 5C2 मल्टीप्लाई बाय 5C2, तो 5C2 का आंसर है हमारे पास 10। और इसी तरह से जो एंड ब्लैक बॉल्स, अब वो ब्लैक बॉल कितनी है सर, वो है 4 और उसमें से कितनी बॉल चाहिए 1, तो एंड यानी मल्टीप्लाई 4C1, तो 3C0 मल्टीप्लाई बाय 5C2 मल्टीप्लाई बाय 4C1 और टोटल बॉलें कितनी 12, तो डिवाइडेड बाय 12C3 किया, तो 3C0 का आंसर 1 मल्टीप्लाई बाय 5C2 का आंसर 10 मल्टीप्लाई बाय 4C1 का आंसर 4। इन सबको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 40 डिवाइडेड बाय 220 किया, 40 डिवाइड बाय 220 का आंसर सर 2/11 होता है, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा 2 बॉल्स आर रेड एंड 1 बॉल इज ब्लैक, ये केस 2 का आंसर था। अब हम चलते हैं केस नंबर 3 यानी हमारे फाइनल केस की तरफ कि ऑल बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर, सारी बॉलें मुख्तलिफ कलर की। तो फाइनली बात करते हैं हमारा तीसरा और आखिरी केस जिसमें ये कहा जा रहा है कि तीनों बॉल जो है वो मुख्तलिफ कलर की है। बहुत ही ईजी सा केस है सर ये हमारा। तो इसके ऊपर जो है वो हमने अगर देखें तो हमें वाइट बॉल्स दी गई हैं 3, जिसमें से हमें ज़ाहिर है एक ही बॉल लेनी, तो 3C1 हो जाएगा कॉम्बिनेशन के प्रॉब्लम के तहत, और ब्लैक बॉल्स जो है वो 4 हैं तो 4C1 हो जाएगा सर। 4 में से एक बॉल सेलेक्ट करेंगे हम ब्लैक की, और रेड बॉल चूंकि 5 है तो 5 में से एक बॉल सेलेक्ट करेंगे तो 5C1 हो जाएगा। कुल मिला के बोलें सर हमको पता ही है कि टोटल सैंपल स्पेस जो हमारा बन रहा है वो 12 बॉल्स का बन रहा है, तो और सेलेक्ट हमने करनी है हर डिफरेंट डिफरेंट कलर की एक एक बॉल, तो 12C3 हो जाएगा वो। और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है लेट ए बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट व्हिच यू आर सॉल्विंग एंड द इवेंट इज द केस ऑफ ऑल 3 बॉल्स। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू पी ऑफ ए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल्स टू total number of favorable outcomes in event A divided by total
सैम्पल स्पेस, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस जो लिखते हैं फॉर्मूला, जिस तरह मैंने ऊपर सॉल्व केस करते हुए बताया है। और उसका हमारे पास जवाब है कि हमने वाइट में से 3 बॉलें ली हैं तो 3C1 एंड ब्लैक C1, एंड का मतलब है आई एम सॉरी एंड 4C1, यानी जो ब्लैक की 4 बॉलें हैं वो सेलेक्ट कर रहे हैं। तो मैं दोबारा बोलता हूँ अपनी बात को कि वाइट की 3 बॉलें सेलेक्ट कर रहे हैं तो 3C1 एंड ब्लैक की 4 बॉलों में से एक सेलेक्ट कर रहे हैं तो 4C1। अब एंड का मतलब है बीच में मल्टीप्लाई कर दिया है ना। एंड रेड की 5 बॉलें तो उसमें से एक सेलेक्ट कर रहे हैं तो 5C1। अब एंड का मतलब मल्टीप्लाई, अब ये कुल मिला के हो गया 3C1 मल्टीप्लाई बाय 4C1 मल्टीप्लाई बाय 5C1। एक एक बॉलें तीनों में से सेलेक्ट हुई, डिवाइडेड बाय टोटल कितने में से सेलेक्ट हो रही हैं, 12 बॉलों में से, डिवाइडेड बाय 12C3। ठीक है, 3C1 इंटू 4C1 इंटू 5C1 डिवाइडेड बाय 12C3 किया तो अब 3C1 किया तो आंसर 3, 4C1 किया तो आंसर 4, 5C1 किया तो आंसर 5, 3 इंटू 5 इंटू 4 किया तो आंसर आ गया 60। अब 60 डिवाइडेड बाय 12C3 जिसका आंसर है 220, 60 को 220 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 3/11। और यही हमारा आंसर है। याद रखें कि हम प्रोबेबिलिटी का आंसर पॉइंट में कभी भी नहीं लिखते, हमें टोटल में से कितना चाहिए हम वो बताते हैं कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने और उसमें से फेवरेबल कितना आया। तो इसी तरह से हम आंसर अपना लिखेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आएगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए क्योंकि पेपर में स्पेशली इंटरमीडिएट में इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। और हमारी और वीडियोस को भी देखें जो स्टैटिस्टिक्स की, बैंकिंग की, अकाउंट्स की। और I hope it would really be helpful for all of you. Thank you so much for watching. Keep sharing the videos. Keep encouraging me. Thank you.